राजनीति में आए सितारों के लिए हमारी सोच वैसी क्यों नहीं है जैसी एक आम नेता के लिए होनी चाहिए? क्या राजनीति में ये सितारे जनता के मापदंड पर खरे नहीं उतरते या फिर कुछ और मामला है? आइए ये रिपोर्ट देखते हैं। फिल्मी सितारों को सियासत में क्या संजीदगी से नहीं लिया जाता? क्या रंगकर्म या फिल्मों से जुड़े लोगों को आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी से अलग थलग एक ऐसी दुनिया से जुड़े लोगों के तौर पर देखा जाता है जिनका राजनीति से कोई गंभीर जुड़ाव नहीं होता? क्या दौलत और शोहरत की उनकी हस्ती के चलते हम उनको खास मान बैठते हैं और ये धारणा बना लेते हैं कि देश चलाना ये क्या जाने? वैसे आंकड़े भी यही बताते हैं कि खुद का स्टारडम हो या पार्टी लहर, जीत हाथ लग भी जाए तो सितारे इस कामयाबी को एक बढ़िया अवसर में तब्दील नहीं कर पाते। संसद में उनका काम फिल्मों में उनके किरदार की तरह मजबूत नहीं होता। 14वीं लोकसभा में नॉर्थ मुंबई से कांग्रेस सांसद गोविंदा की संसद में हाजिरी केवल 12% रही। 14वीं लोकसभा में बीकानेर से धर्मेंद्र की संसद में हाजिरी 24% रही। 14वीं लोकसभा में गुरदासपुर से सांसद विनोद खन्ना की संसद में हाजिरी 46% रही। सवाल ये भी है कि सितारों को लेकर ये पूर्वाग्रह और ये संदेह सिर्फ आलोचकों और मीडिया के लोगों में ही है या आम लोगों का सियासत में आए सितारों को देखने का नजरिया भी ऐसा ही होता है? हालांकि कुछ स्टार्स ऐसे हैं जिन्होंने राजनीति की कसौटी में भी जगमगा कर दिखाया है और अपने सियासी करियर को फिल्मों की तरह ही संजीदगी से लिया है। सुनील दत्त, शत्रुघ्न सिन्हा, राज बब्बर और कीर्ति आजाद ऐसे ही कुछ अपवाद हैं, वरना सितारों के लिए संसद किसी पिकनिक स्पॉट की तरह ही साबित होती है। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कुरैशी साहब, अब इसको आप कैसा मानते हैं? इनकी पार्लियामेंट में प्रेजेंस, बाकी उन्होंने काम क्या किया वो तो अलग बात है, लेकिन वहां मौजूद होने तक के मामले में वो कैसे हैं आप देख रहे हैं? नहीं, लेकिन आपने ये देखा कि अब तक हमारा डिस्कशन ये था कि सब बेकार साबित होते हैं, लेकिन कुछ एक्टिव भी हैं, कामयाब भी हैं, इसीलिए बार बार आते हैं। जैसे विनोद खन्ना अगर चौथी बार आ रहे हैं तो जरूर जनता उनको पसंद करती है। इससे पहले सुनील दत्त थे, बड़े सीरियस पॉलिटिशियन भी थे जितने, और उसके बाद उनकी बेटी भी अच्छी है, एक्टिव है, हर अटेंडेंस भी अच्छी होती है। इसलिए जनरलाइज करना तो ठीक नहीं होगा कि सब ये, लेकिन ऐसे लोग वो जीत के गए और फिर 5 साल बाद दिखाई देंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन जो आते हैं, एक्टिव हैं, लोग उनको दोबारा भी चुन लेते हैं। साहब, लेकिन यहाँ मेरे को दो किस्से हैं बहुत दिलचस्प, छोटे में मैं उनको बताना चाहूंगी। वो सिर्फ ये काम कर सकते हैं कि नहीं, वो एक तरह से लॉटरी होती है। लेकिन ऐसा देखा गया जब हेमवती नंदन बहुगुणा के अगेंस्ट जब अमिताभ बच्चन को खड़ा किया था और अमिताभ बच्चन चुनाव जीत गए थे, तो बहुगुणा ने बहुत ही दुखी होकर ये कहा था, अब मैं इलाहाबाद की जनता के लिए कोई काम नहीं करूंगा क्योंकि मैंने इतना काम किया, इन्होंने मुझे ये दिया। और एक फिल्म आई थी जिसमें ये डायलॉग रखा गया था कि काम कराना है तो राम नाईक के पास जाओ। पेट्रोलियम मंत्री होते थे राम नाईक, छोटे से छोटे व्यक्ति को पहचानते थे, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम कराते थे, लेकिन गोविंदा ने उन्हें हरा दिया। लोग काम के आधार पर देखते हैं क्या? हाँ, ये बात भी है, क्योंकि उस बात उसकी पॉपुलैरिटी से फैन है उनके, उस बेसिस पे वोट दे देते हैं, लेकिन बाद में हरा भी तो देते हैं। ये दो तरह की साइकिल चल रही है पूर्णिमा जी। एक तो ये चल रही है कि जब सेलिब्रिटी सामने हो तो फिर काम को भी लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन दूसरी तरह की साइकिल भी है कि अगर ये पर्दे से आया हुआ आदमी है या सेलिब्रिटी है तो ये सियासत में संजीदा नहीं होगा। एक ये भी पूर्वाग्रह होता है। ऐसा मानने वाले कितने लोग होते हैं? नहीं, नॉर्थ इंडिया में तो एक्चुअली ये बहुत पूर्वाग्रह उसको मान के चले तो सही होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए हैं हमारे यहाँ के नॉर्थ इंडिया के पॉलिटिशियन। वो आते हैं, थोड़े दिन अपनी चमक दिखाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। ना वो अपना प्रेजेंस पार्लियामेंट में सीरियसली दर्ज करा पाते हैं, ना वो जनता के लिए कुछ कर पाते हैं। तो बहुत ज्यादा संजीदा लोग उनको लेके होते नहीं है। जब सच्चाई दिखने लगती है तो लोग उनसे फिर वैसे ही हट जाते हैं जैसे कि बाकी लोगों से हटते हैं। लेकिन हाँ, जो संजीदा लोग होते हैं वो बार बार चुन के आते हैं, ऐसा नहीं है। साउथ के पॉलिटिशियंस का भी आपके पैकेज में आपने जिक्र किया, वो बहुत टाइम से, बहुत लंबे समय तक टिके हुए हैं और बहुत सक्सेसफुल पॉलिटिशियंस है। तो जो वाकई में काम करके दिखाता है वो पॉलिटिशियन, चाहे हो या स्टार हो, लोग उसको वापस लेके आते हैं। जी राज, तो फिर कोई बुराई नहीं है पॉलिटिकल पार्टियों के लिए कि अगर वो चुनती हैं कि यार वन टाइम ब्रांड है, एक बार इसे निकाल दो, एक बार मार्केट में इसे फेंक दो, एक बार ये हमें रिटर्न्स दे देगा, तो बुरा क्या है? बिल्कुल, बात आपकी बिल्कुल सही है। और कुछ उसमें से रिटर्न्स दे देते हैं, कुछ खोटे सिक्के निकल आते हैं। आई एम टर्निंग द एंटायर थिंग द अदर वे। अब देखिए, जैसे स्मृति ईरानी है बीजेपी में, उनको जब मैंने पहली बार सुना था कि वो पॉलिटिक्स में आ रही, मैंने कहा यार अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जब भी उनका कुछ कोई बात उनको करते हुए सुनता हूं या किसी डिबेट में सुनता हूं,
मैं देखता हूं उन्होंने बड़ी अच्छी रिसर्च कर रखी है, उनके पास सारे आंकड़े हैं, सारे फैक्ट्स उनके फिंगर टिप्स पे हैं, एंड शी कैन गिव अ रन फॉर दैट पर्सन्स मनी टू एनी पर्सन हु इज डिबेटिंग इट। तो इस तरीके के अपवाद भी हैं और अच्छा काम करने वाले लोग भी हैं। और फिर ये तो डिस्पेंसेबल चीज है ना, 5 साल काम किया, लगता है कि अब अगला चुनाव भी जीतेगा ये आदमी, चलो ठीक है, नहीं किया। ऐसा भी होता है नवजोत सिंह सिद्धू क्योंकि से हर एक काम भी टिकट किया, के लिए लगातार 50 जीते भी, हाँ। बैंड भी हैं, लेकिन टिकट फिर भी नहीं दिया, इसको क्या कहेंगे? अब उसमें बहुत सारी चीजें हैं, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। नवजोत सिंह सिद्धू अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने सुना कि जाते ही नहीं थे, बहुत कम रहते थे, लोग नाराज थे उनसे, कई सारे इस तरीके के सेलिब्रिटीज को लेकर ज्यादातर धारणा यह है अजय साहब कि इनकी वजह से हम नंबर ऑफ सीट में इजाफा कर लें, वो कितना सीरियसली काम करेंगे या नहीं करेंगे, ये असल में प्रायोरिटी में नंबर 1 पर नहीं होता है। तो फिर एक ऐसे व्यक्ति को जो अगर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं विजिट कर रहा है लेकिन अगर विनेबिलिटी है उसके सेलिब्रिटी होने के लिहाज से, तो उसको दोबारा ट्राई करने में हर्ज क्या है? देखिए, स्ट्रेटजी के लिहाज से अगर आप देखें, अगर आपकी सीट में इजाफा उससे होता है तो कोई हर्ज नहीं है, आपने रख दिया। दिक्कत ये होती है कि राजनीतिक जो दल है उनको ये देखना चाहिए कि आप जिस आदमी को रख रहे हैं वो उस क्षेत्र के लिए वहां जा रहा है कि नहीं, वहां के लोगों के साथ जुड़ रहा है कि नहीं। लेकिन अगर जो दल है वो भी इसको छोड़ दें तो फिर मुश्किल होती है। और इसीलिए आप देखते होंगे कि नॉर्थ इंडिया में, जैसा आपने भी कहा कि नॉर्थ इंडिया में ये लोग आते हैं और फिर 5 साल में गायब हो जाते हैं। शायद इक्के दुक्के लोग हैं जो रह गए हैं, अदरवाइज वो 5 साल में गायब ही हो जाते हैं। नहीं, साउथ में ऐसा नहीं। राजबब्बर का एक एग्जाम्पल बहुत हमारे सामने है, बिल्कुल ताजा ताजा। आगरा में उन्होंने कौन सा कमाल करके दिखाया, लेकिन फिर से उनकी पार्टी उनको लेके आई है। तो ऐसा नहीं है, बड़ी सारी